नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के एक फार्म में फतेहाबाद के पास। उसमें एक नया तजर्बा किया हुआ है कि गर्मियों में बाग को कम पानी से कैसे बचाएं। तो आज हम आपको दिखाएंगे इसमें जो इस बाग में जैसे कि मल्चिंग की हुई है पराली की। ये देखो, ये इसको लगभग अप्रैल में की थी ये मल्चिंग। तो अब तो ये लेयर काफ़ी मोटी थी, अब ये प्रेस होगी जैसे जैसे इसमें पानी लगा है। तो इस बाग में तकरीबन 2 महीने हो गए हैं पानी लगे हुए को, और फिर भी आप देख सकते हो कि कितनी नमी है। ये देखो, नीचे से ज़मीन गिल्ली निकल रही है। तो जैसे कि इस बार बारिश भी लेट हो गई है और मानसून भी नहीं आ रहा, तो जैसे नहरों में पानी भी नहीं आ रहा, तो बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे सभी एरिया के अंदर, पंजाब में भी जैसे वो एरिया में है, तो हर बार क्या है, नहर चलती रहती है तो इतनी दिक्कत नहीं आती, बारिश भी टाइम से स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार तो लगभग जुलाई स्टार्ट हो गई है और बारिश आई नहीं एक भी, मतलब कहीं पे है, किसी एरिया में है, किसी में नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो पानी की वजह से जिनके बाग सूख गए हैं। तो ये बाग है लगभग 2 महीने हो गए होंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा ये पीला दिख रहा है क्योंकि इसमें 2 महीने से ज़्यादा हो गए पानी दिए हुए को, पर फिर भी ये इतना मतलब सही पड़ा है कि इसको पानी की दिक्कत नहीं आ रही। क्योंकि ये जो मल्चिंग की हुई है पराली की, एक तो ये मॉइस्चर खींच लेती है हवा में से सारा, तो उसकी वजह से ये जैसे कि देख सकते हैं, ये मल्चिंग की हुई है, इसके नीचे कितना मॉइस्चर है, मिट्टी गिल्ली गिल्ली है। तो उसकी वजह से ये बाग को मतलब पानी की कमी नहीं आ रही है। और दूसरा, इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं, इसको बारी बारी बांध करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पराली ये बिछाई हुई है तो घास भी बहुत कम हो रहा है। तो ये काफ़ी इतनी मोटी लेयर थी जब ये इसमें डाली थी पराली उस टाइम, और अब तो ये मतलब उसके बाद में जैसे 1-2 पानी इसको लगे होंगे अप्रैल के बाद में, तो उसकी वजह से ये प्रेस हो गई है। तो आप देख सकते हैं हालत पौधों की इतनी कोई ख़राब नहीं हुई है। इतने लंबे टाइम से ना तो बारिश आई है, ना इसको पानी लगा है। और दूसरा फ़ायदा पराली का, ये मल्चिंग का, ये है कि जो हमें रूढ़ी वाली खाद में कार्बन मिलती है, वो ही सेम तत्व इसमें होते हैं। जैसे ये खाद इन्होंने बिछा रखी है तैयार होने के लिए, इसमें डीकम्पोज़र डाला हुआ है, ये लंबा ढेर लगाया हुआ है बाग में एक साइड, इसमें भी डीकम्पोज़र डाला हुआ है ताकि ये जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, और फिर इसको तैयार करके बाग में डाल देंगे। एक बहुत बड़ी चीज़ ध्यान रखने वाली है कि बाग में हम जो भी रूढ़ी डालें उसको पूरी तैयार करके डालें, सीधी बिना तैयार करी हुई ना डाल दें, क्योंकि बिना अगर मतलब उसको तैयार करके डाल देंगे तो काफ़ी बीमारियां ज़्यादा आती हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और पौधे उसको सहन नहीं कर पाते। तो आज हम बात करेंगे, जिस किसान ने ये मल्चिंग की है उनसे पूछेंगे कि कब की और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, तो वो हमें ये बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार किसान भाइयों। तो ये जो आपने मल्चिंग कब की थी जी इसके अंदर? ये अप्रैल में मल्चिंग करी थी जी। अप्रैल में जी। और उसके बाद मतलब कितने पानी दिए हैं इसको, यहाँ कितने टाइम बाद? पानी तो इस बार जी दे ही नहीं पाए, बारिश भी बहुत कम हुई है और पानी भी बहुत कम दे पा रहे हैं, नहर में पानी भी बहुत कम आ रहा है। अच्छा जी। तो तकरीबन बीच में एक पानी दिया है, एक आधी कोई हल्की फुल्की बारिश हुई है। अभी 2 महीने से तो कुछ भी नहीं है, ना बारिश है ना पानी है। तो इसको आपको और क्या क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं इसके? इसमें एक तो ये घास वगैरह नहीं होती, नमी बनी रहती है, तो धीरे धीरे हो सकता है कि केंचुएँ भी बढ़ जाएँ, और इसको बांध करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जी ज़रूरत। डीजल कंजप्शन भी कम हो जाएगी। हाँ जी। और एक और मतलब इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये ऑर्गेनिक खाद ही है, मतलब जैसे जैसे ये डीकम्पोज होगी मिट्टी के अंदर। ये 6 इंच की लेयर लगाई थी, अभी शायद 2 या 3 इंच की बची हुई है, बाकी सारी डीकम्पोज होगी धीरे धीरे अंदर। बाकी ऊपर से ये सूख रही है सारी, इसके नीचे नीचे मतलब नमी है जो। हाँ, नीचे नीचे नमी है, आप देखिए। हाँ, कहीं से भी उखाड़ के देखिए, जैसे ये पूरी धूप में है। हाँ, ये देखिए, ये ऊपर से सूखी है और नीचे इसके नमी निकल रही है, ये मिट्टी चिपक रही है हाथों के। तो तकरीबन इसको लगभग ये देखिए
ये देखिए पूरा लड्डू बन रहा है, गिल्ली है मिट्टी इसलिए, क्योंकि अगर ये सूखी होती फिर तो ऐसे हाथ में भी नहीं आनी थी, क्योंकि सॉइल इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि वो मतलब ऐसे बिना किसी औजार के आप उखाड़ भी नहीं सकते उसको। तो इसका एक ये भी फ़ायदा है कि ये मतलब जैसे जैसे डीकम्पोज होगी वैसे वैसे ये खाद बनती जाएगी। बिल्कुल जी। और ये आपको कितने महीने हो गए इसके अंदर बिछाए हुए हैं? ये अप्रैल में बिछाई थी जी। और उसके जब पूरी मोटी लेयर थी 4 इंच की लेयर बिछाई थी आपने? 5 से 6 इंच की लेयर लेबर को बोला था, तो उन्होंने कहीं पे 4 इंच, कहीं पे 6 इंच, कहीं 6 से भी ज़्यादा। मतलब ये जो ब्रिक है जो अपने जो ये पराली की जो गांठ बोलते हैं जिसको, हाँ जी। ये तकरीबन 500 गांठें 1 एकड़ में अप्रोक्स लगी है। तो ये एक गांठ मेरे हिसाब से 20-21 किलो की होती है क्या जी? ये तो सूखने के ऊपर डिपेंड करता है, जब ताज़ा होती है तो ज़्यादा भारी होती है, सूखने के बाद हल्की हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि धीरे धीरे जैसे आगे पानी की दिक्कत आएगी तो मतलब ये करना ही पड़ेगा सबको। और दूसरा मेन अब दिक्कत जैसे डीजल की आ रही है, डीजल के रेट इतने बढ़ रहे हैं तो इसमें वाहन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देख सकते हैं तो कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत घास है और पानी का तो इसमें है ही। ये घास नहीं है जी, ये क्या है कि जैसे जो आप ये पराली बिछाते हैं इसके अंदर कोई चावल के दाने होते हैं। अच्छा, वो दाने उग जाते हैं जी। चावल उग जाता है? चावल उग जाता है मतलब। तो वो थोड़ा बहुत होता है, वो जैसे एक बार अपन इसके ऊपर स्प्रे कर दें जैसे घास वाली, तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आपको अभी तक कोई नुकसान नज़र आया? नहीं, नुकसान तो इसका नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इससे चूहे हो सकते हैं या एक इसमें जैसे आग लग जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। नहीं, आग का तो इसमें मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि नीचे इतना मॉइस्चर है तो आग नीचे आगे भी बढ़ मॉइस्चर है और पाएगी। पराली जैसे गल सड़ गई है, तो गली सड़ी पराली इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती है। हाँ, वो तो और है। चूहे की बात है, जहाँ तक चूहे में हमने जैसे 2-3 बिल्लियाँ जो है वो यहाँ पे रखी हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद ना हो चूहे। तो अगर फिर भी होंगे तो कोई दवाई वगैरह डालेंगे। तो आपने ये खाद भी तैयार कर रखी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे जी। ये मतलब क्या इसमें क्या आपने ये क्या जैसे हम 1 साल पहले इसको ला के डालते हैं और उसको अगले साल यूज़ करते हैं। जैसे इसको ये पिछले साल डाली थी और इसको यूज़ हम इस साल करेंगे दिसंबर में। अच्छा, तो ये डाले हुए कितना टाइम हो गया जी ये आपको? 1 साल हो जाएगा दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में डाली थी। अच्छा, तो अब ये कब डालोगे? अभी अक्टूबर दिसंबर में डालेंगे जी इसको। अच्छा जी। हाँ, इसमें डीकम्पोजर, वेस्ट डीकम्पोजर जो भारत सरकार का है, अच्छा जी। वो हमने इसमें डाला है और बार बार डालते भी रहे हैं। और इसके ये ऊपर भी पराली डाली हुई थी और ये पराली जैसे धूप में गल सड़ गई है, अब दोबारा डाल देंगे। अब पराली है नहीं, शॉर्टेज है थोड़ी। तो मतलब ये खाद की निशानी यही होती है। मैंने कई मतलब फंक्शंस में देखा था, तो वो कहते थे आप ना सफ़ेद कपड़ों पे उसको फेंक के देखना जी, तो वो चिपकेगी नहीं, उसको ऐसे झड़काओगे ना आप दोबारा। हाँ ये देखो, तो मतलब ये लगभग तैयार है अब सारी? हाँ, लगभग तैयार है जी ये। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। आपका भी धन्यवाद जी। ठीक। तो किसान भाइयों, जो आज हमने देखा कि ये पराली का मतलब जो भी सिस्टम है, पानी कम है, तो ये मतलब ट्राई ज़रूर करें आप, चाहे आधा एकड़ में नहीं तो 1-2 पौधों में भी ट्राई ज़रूर करके देखें, क्योंकि इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके बाण नहीं करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जैसे जितनी डीजल महंगा हो रहा है उसको देखते हुए मतलब इसका खर्चा बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी मेन बात है, जैसे पानी का तो हम कोई हल कर ही नहीं सकते, क्योंकि बोर का पानी सिट्रस है तो इसको वैसे ही नहीं दे सकते हम। और जैसे कि बारिश लेट हो जाती है तो हर बार इस टाइम में जून जुलाई में आके बहुत बड़ी दिक्कत आती है पानी की, तो उसकी वजह से ये मतलब लगभग 22 एकड़ बाग है जी इनके पास, और इसमें सारे में इन्होंने ये पराली डाल रखी है, तो इनके भी पानी की बहुत दिक्कत रहती है। इसलिए इन्होंने पहले आधा एकड़ में ट्राई किया था तो इनको बहुत सही लगा था। तो आप भी हो ना सके तो कम से कम एक बूटे में ट्राई करके देखो। और दूसरा ये भी फ़ायदा है इसका कि मतलब ये खाद बन जाती है, इसका कोई वो नुकसान नहीं है कि इसको बाहर निकालना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। पराली से पौधों की गोडी भी नहीं करनी पड़ेगी हमको, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब लेबर का खर्चा होता है। जैसे कि हम पौधों के नीचे भी देख सकते हैं, कोई घास वगैरह कुछ नहीं उगा हुआ। तो किसान भाइयों, आप ज़रूर ट्राई करके देखें, इससे कम से कम एक आधे पौधे में तो ज़रूर ट्राई करके देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अगली बार फिर कोई नई चीज़ लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।